उधर कुलगाम की अगर बात करें तो लगातार आपको बता दें आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया, लेकिन यहां से एक दुखद खबर भी सामने आई। नरवाना के जाजनवाला गांव के रहने वाले कमांडो प्रदीप नैन आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। आज उनके पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और शहीद के अंतिम दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। कुलगांव में आतंकियों से मुठभेड़ में आपको बता दें ये शहादत उनको मिली और आज उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनके पैतृक गांव जाजनवाला। तो कुलगांव की अगर बात की जाए, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। आतंकियों पर सेना लगातार प्रहार कर रही है और इसी दौरान बीते कल की अगर बात की जाए तो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें हरियाणा के नरवाना के जाजनवाला गांव के रहने वाले प्रदीप नैन जो कि कमांडो थे, उनके शहीद होने की खबर सामने आई और आज उनके पैतृक गांव उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप शोकंद हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता जीन से। प्रदीप, किस समय शहीद के पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और क्या कुछ वहां पर देखने को मिलेगा गांव में? देखिए, कुछ ही समय में जो प्रदीप नैन है जो शहीद हुए शरीर को लाया जाएगा। कुछ ही मिनटों की बात रह गई है और पूरे गांव के अंदर में जो है मातम फैला हुआ है और उनके मान सम्मान के लिए जो ग्रामवासी हैं और आसपास के लोग हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और वो कल्लर बहनी गांव है, वहां से उसको मान सम्मान के साथ लेके आएंगे, काफिले के साथ लाया जाएगा और उसके बाद ही अपने परिवारजनों के साथ में और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महज कह सकते हैं जी। प्रदीप, कल की अगर बात की जाए तो जब ये खबर सामने आई थी तो चाहे वो मुख्यमंत्री हो या फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उन्होंने भी शहीद को सलाम किया था, शहादत को सलाम किया था। तो क्या ऐसे में आज जींद की अगर बात की जाए कोई जनप्रतिनिधि या कोई ऐसा व्यक्ति पहुंच रहा है? अभी ऐसी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि ऐसे मौकों पर आने से पहले कोई खबर तो उन्होंने नहीं दी है, लेकिन फिर भी ये है कि जो आसपास के गांव के लोग हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी पहुंचेंगे और पूरे गांव में कह सकते हैं कि मातम का माहौल है। और सब कल की अगर बात करें तो कल भी पूरे गांव के अंदर सन्नाटा फैला हुआ था, सबकी आंखें नम थी क्योंकि अपने देश के प्रत्येक 27 वर्षीय युवक शहीद हो जाता है तो ऐसे में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उनके माता पिता की अगर बात करें तो उनके पिताजी ने कल साफ तौर पर कहा कि हमें गर्व है अपने बेटे पर, उन्होंने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसे में पारिवारिक अगर स्थिति की बात करें तो परिवार के अंदर उनके पिताजी का फिर भी हौसला बुलंद कहीं ना कहीं दिखाई दिया कि अपने बेटे को लेकर कि मेरा बेटे ने जो काम किया वो गर्व का काम किया है। चलिए, शुक्रिया आपका प्रदीप। अपडेट आपसे लेते रहेंगे, लेकिन अभी की अगर बात की जाए तो ताज़ा अपडेट यह है कि अब से कुछ ही देर में ये बताया जा रहा है कि जाजनवाला गांव में शहीद प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर पहुंचेगा और उनके अंतिम दर्शन का इंतजार वहां लोग कर रहे हैं। तैयारी पूरी हो गई है उनको अंतिम विदाई देने की।